क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया। ड्रग्स पार्टी में वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे आर्यन के पास ड्रग्स मिलने का भी दावा। आर्यन खान के अलावा एनसीबी ने क्रूज पर मौजूद अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी गिरफ्तार किया। इनके अलावा नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा से पूछताछ जारी। एनसीबी ने कल रात मुंबई से गोवा जा रहे कार्डेलिया द इम्प्रेस नाम के क्रूज शिप पर छापा मारा था। क्रूज पर चल रही थी रेव पार्टी, बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद। आर्यन खान के सवाल पर एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान ने एबीपी न्यूज से कहा, कौन किसका बेटा है ये मायने नहीं रखता, हमारा मकसद ड्रग फ्री इंडिया है। सूत्रों के मुताबिक एक विदेशी कंपनी और एक एंटरटेनमेंट चैनल ने मिलकर क्रूज पर ड्रग्स पार्टी आयोजित की थी। प्रति व्यक्ति एंट्री पास की कीमत 80,000 रखी गई थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक क्रूज की पार्टी में शामिल लोग पैंट शर्ट और अंडरवियर की सिलाई में छिपाकर ले गए थे ड्रग्स। महिलाएं अपने पर्स के हैंडल में ड्रग्स छिपाकर ले गई थीं। सूत्रों के मुताबिक कल मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर पहले से मौजूद थी एनसीबी की टीम। जैसे ही क्रूज मुंबई से निकलकर समंदर में पहुंचा और पार्टी शुरू हो गई, एनसीबी ने ठीक उसी वक्त छापा मारा। एनसीबी के मुताबिक कुछ दिन पहले कुणाल जानी नाम के होटल मालिक की गिरफ्तारी के बाद क्रूज पर छापेमारी का बनाया गया था प्लान। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त हुआ करता था कुणाल जानी। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के पास भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। ड्रग्स की कीमत 25 करोड़ रुपए। सीमा पार से घाटी में भेजी गई थी नशे की खेप। एमपी के नीमच में अपनी बर्थडे पर राइफल से केक काटने वाले ड्रग्स डीलर बाबू सिंधी के घर पुलिस का छापा। 20 जून के वायरल वीडियो में पुलिस वालों पर भी पार्टी में शामिल होने का आरोप है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने शाहरुख के बेटे आर्यन का बचाव किया। बोले, वहां बहुत से लोग थे, सिर्फ आर्यन का नाम लेना ठीक नहीं, वो अभी बच्चा है, उसे मदद की जरूरत। यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के समर्थकों की गाड़ी से टक्कर में 2 किसान घायल। उत्साही किसानों ने 2 गाड़ियों में आग लगाई। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की रिकॉर्ड जीत। बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा वोट से हराया। बंगाल की भवानीपुर सीट के साथ मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज और जंगीपुर सीट का आज होगा फैसला। अब तक मतगणना में दोनों सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भवानीपुर में जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार ने हम लोगों को हटाने के लिए बहुत षड्यंत्र किया था, लेकिन जनता ने हमें जिताया। भवानीपुर में ममता की जीत पर बीजेपी का तंज। मनोज तिवारी बोले, ये दीदी की नहीं, डर और भय के माहौल की जीत है। बीजेपी के वोटरों को घर से नहीं निकलने दिया गया। गुजरात में गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए हुई वोटिंग। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने वार्ड नंबर 10 में वोट डाला। 99 साल की हैं हीराबेन। पंजाब और हरियाणा में आज से धान की एमएसपी पर खरीद शुरू। सीएम खट्टर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने बदला फैसला। धान की खरीद में देरी पर किसान जता रहे थे विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा ने खरीफ फसलों की खरीद जल्द शुरू करने के केंद्र के फैसले के बाद अपने प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया। पंजाब हरियाणा में बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायकों को घेर रहे थे किसान। कांग्रेस ने केंद्र के फैसले को किसानों की जबरदस्त जीत बताया। कहा, मोदी सरकार को किसानों के दबाव में अपना अहंकारी फैसला वापस लेना पड़ा। कृषि कानून भी वापस लेने होंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, सरकार ने धान खरीद टालने का फैसला वापस लिया। ये किसानों की संघर्ष की बड़ी जीत। सरकार से अपील है कि कृषि कानून भी जल्द वापस ले। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। धान खरीद टालने का फैसला वापस लेना पड़ा। पंजाब में किसानों को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान। पटरियों पर धरना प्रदर्शन और रास्ते रोकने के आरोप में दर्ज सभी केस वापस लेने के आदेश दिए। अमृतसर में तेज आंधी और बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। एक इंटरव्यू में कहा, कृषि कानूनों का विरोध बौद्धिक ईमानदारी और राजनीतिक धोखाधड़ी। किसानों के हित में है कानून।
पीएम मोदी ने कहा, राजनीतिक दल जनशक्ति नहीं राजशक्ति चाहते हैं। चुनाव से पहले झूठ बोल रहा है विपक्ष, सरकार किसानों से हमेशा बातचीत को तैयार। प्रियंका गांधी ने कहा, काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सत्याग्रह में बापू के सत्य, अहिंसा एवं न्याय के विचारों का परचम आज भी लहरा रहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव नहीं होगा, भूपेश बघेल ही रहेंगे सीएम। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चल रहा था टकराव। छत्तीसगढ़ में कलह से सीएम भूपेश बघेल का इंकार, 20 से ज्यादा विधायकों के दिल्ली दौरे पर बोले, विधायक कहीं भी आने जाने को स्वतंत्र, छत्तीसगढ़ कभी भी पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ कलह को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी नकारा। एबीपी न्यूज से बोले, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीएम के फैसले के लिए दिल्ली नहीं गए कांग्रेस विधायक। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के 4 और विधायक दिल्ली पहुंचे। अब तक कुल 23 विधायकों का दिल्ली में डेरा, 25 के दिल्ली में होने का दावा कर रहे हैं दिल्ली पहुंचने वाले विधायक। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यूपी चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। बघेल ने सोनिया राहुल का आभार जताया। इससे पहले बघेल को असम की जिम्मेदारी दी गई थी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री परगट सिंह का अमरिंदर सिंह पर बड़ा आरोप, बोले कैप्टन ने केंद्र सरकार से मिलकर धान की खरीद रुकवाई। कैप्टन बीजेपी के सहयोग से अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। हरीश रावत के बाद पंजाब में अब कैप्टन और सुरजेवाला आमने सामने। सुरजेवाला ने कहा, जब सीएम विधायकों का विश्वास खो दे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 78 विधायकों ने सीएम बदलने की मांग की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सुरजेवाला पर पलटवार, कहा, रावत कहते हैं 43 विधायकों ने मेरे खिलाफ पत्र लिखा। सुरजेवाला कह रहे हैं 78 विधायकों ने पत्र लिखा। पूरी पार्टी सिद्धू की कॉमेडी में रंगी। कैप्टन अमरिंदर ने कहा, 2017 के बाद से मैंने पंजाब में हर चुनाव जीता। जनता ने मुझ पर विश्वास नहीं खोया था। सिद्धू और उसके साथियों ने पूरी साजिश रची। पता नहीं क्यों उसे तानाशाही की इजाजत दी जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर गांधी परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। लिखा, गांधी और शास्त्री के सिद्धांत पर कायम रहूंगा, पद रहे या न रहे, राहुल प्रियंका के साथ रहूंगा। पंजाब में कांग्रेस के सह प्रभारी और राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का दावा, पंजाब में हालात पूरे काबू में, पंजाब की नई सरकार अच्छा काम कर रही है। पंजाब के बाद राजस्थान में बदलाव की अटकलों पर सीएम अशोक गहलोत का जवाब, चुटकी लेते हुए कहा, निश्चिंत रहें, मेरी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और अगली बार भी राज्य में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। चुनाव आयोग ने एलजेपी का चुनाव चिन्ह बंगला जब्त किया। चिराग और पशुपति दोनों नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। आयोग ने दोनों गुटों से अंतरिम तौर पर नाम और प्रतीक चुनने को कहा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का बहुत बड़ा आरोप, कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे 4-5 लोगों ने पिताजी को दिल्ली में बंधक बना रखा है। बेटी मीसा के घर पर है लालू। तेज प्रताप यादव को तेजस्वी का जवाब, कहा, मेरे पिता को कोई बंधक नहीं बना सकता, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था। जम्मू में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद व्यवस्था बदली, अब मानसिकता बदलने की जरूरत। 4 दिन के जम्मू दौरे पर है भागवत। अयोध्या में घर में नजरबंद किए जाने के बाद संत परमहंस दास ने जल समाधि का फैसला बदला। अब नवंबर 2023 में दिल्ली में आमरण अनशन का ऐलान। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर अड़े परमहंस। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया। देश में बढ़ सकता है बिजली का संकट, 72 पावर प्लांटों में 3 दिन से भी कम का कोयला बचा, 50 प्लांटों में 4 से 10 दिन और 13 प्लांटों में 10 दिन से भी कम का कोयला बाकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में गहराते बिजली संकट की वजह हो सकता है चीन। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदता है और चीन के बंदरगाह पर ऐसी ही 20 लाख टन से ज्यादा खेप महीनों से अटकी है। लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे और डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 45 पैसे हुई। पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर निशाना, बोले लंबे समय तक सत्ता में रहने वालों ने गरीबी नहीं देखी, जिनके घर स्विमिंग पूल, उन्होंने गरीबों की किल्लत नहीं समझी।
लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे और डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 45 पैसे हुई। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की बिक्री अभी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, एयर इंडिया को लेकर सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। गांधी स्वच्छता मिशन के तहत दिल्ली में आज से स्पिट फ्री इंडिया कैंपेन की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अभिनेता सुनील शेट्टी शामिल होंगे। गांधी जयंती के मौके पर ट्विटर पर ट्रेंड हुआ गॉड से जिंदाबाद। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बोले, इस तरह के ट्रेंड चलाने वाले लोग देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। कॉमिक्स के मशहूर कैरेक्टर चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया। बच्चों में गंगा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्टून और एनिमेशन फिल्म बनाई जाएगी। उत्तराखंड में हिमस्खलन की चपेट में आए नौसेना के 5 लापता पर्वतारोहियों में से 4 के शव मिले। एक अधिकारी अभी भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। पर्वतारोही अफसरों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक जताया। जम्मू कश्मीर में फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे जम्मू के सतबारी इलाके में ड्रोन से एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन और नाइट विजन डिवाइस गिराए। LAC विवाद पर बोले आर्मी चीफ MM नरवणे, पिछले 6 महीने से हालात काफी बेहतर। अक्टूबर से दूसरे हफ्ते में चीन से 13वें दौर की बातचीत होगी। जल्द गतिरोध खत्म करने की कोशिश। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा, चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रखी है, ये चिंता की बात है, लेकिन हम भी नजर रखे हुए हैं। हमारी सेना किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार। चीन से तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में तैनात किया K9 वज्र। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम। यूपी में कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी पुलिस वाले 5 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं। कल SIT ने गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस पहुंचकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। गोरखपुर की घटना के बाद सीएम योगी की पुलिस अधिकारियों को नसीहत। कहा, यूपी पुलिस की एक छोटी सी चूक नायक से खलनायक बना देती है। पुलिस अगर निष्पक्ष काम करे तो उस पर सवाल या निशान नहीं लगेगा। बुलंदशहर में पुलिस ने अलीगढ़ के कारोबारी अभिषेक कुमार की पिटाई की। इंस्पेक्टर अजय कुमार निलंबित, केस भी दर्ज। महंत नरेंद्र गिरी की मौत केस में आरोपी आनंद गिरी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी। जल्द ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है CBI। महंत नरेंद्र गिरी केस में CBI ने जांच का दायरा बढ़ाया। 8 जुलाई को हुए कार एक्सीडेंट की भी जांच होगी। हादसे में तब बाल बाल बचे थे नरेंद्र गिरी। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की एक शाखा वैदिक कन्या गुरुकुल में एक साध्वी ने बिल्डिंग से कूद कर दी जान। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। 6 साल से गुरुकुल में रह रही थी साध्वी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हर्ष यादव की हत्या में पार्टी का ही एक नेता शिवेंद्र प्रताप गिरफ्तार। आरोपी शिवेंद्र बोला, सम्मान में ठेस पहुंचाई थी, इसलिए भरे बाजार में गोली मारी। हत्या का नहीं है अफसोस। देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,930 नए केस मिले। 244 मरीजों की मौत। एक्टिव केस घटकर 2,70,557 हुए, जो पिछले 199 दिन में सबसे कम है। कोरोना के बीच केरल सरकार ने 25 अक्टूबर से नियमों के साथ सिनेमा हॉल और इंडोर ऑडिटोरियम खोलने की अनुमति दी। केरल में 18 अक्टूबर से खुल सकेंगे कॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके छात्रों और स्टाफ को ही आने की इजाजत होगी। देश में अब तक 90 करोड़ 51 लाख लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, ये पीएम मोदी के जय अनुसंधान नारे का कमाल। बिहार के सुपौल में भारी बारिश। निर्मली थाने में घुसा पानी। शहर की सड़कें बनी तालाब। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर फुट ओवर ब्रिज के नीचे फंसा एयर इंडिया का विमान। कबाड़ हो चुके इस विमान को एयरपोर्ट से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 साल 10 महीने की बच्ची की याददाश्त देखकर दुनिया हैरान। झंडे देकर बता देती है दुनिया के देशों के नाम। तक्षवी को मिल चुके हैं कई अवार्ड। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के बाहर घूमते दिखे भालू। कई घंटे तक भालुओं की वजह से हाईवे पर बंद रही आवाजाही।
बिहार के गया में पितरों को अर्पित पिंडों से बन रही जैविक खाद, नगर निगम ने अक्षयवट के करीब लगाया वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिम। तालिबान के संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रतिनिधि शामिल करने की फिर अपील, अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में होगा फैसला। अफगानिस्तान और म्यांमार दोनों ने दिए हैं प्रतिनिधि बदलने के लिए आवेदन। अमेरिका में कोरोना से अब तक 7 लाख मौत का आंकड़ा 6 लाख से 7 महीने तक पहुंचने में सिर्फ 3.5 महीने लगे। 7 करोड़ लोगों ने नहीं लगवाई अब तक वैक्सीन। पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ का 66 साल की उम्र में निधन, जर्मनी में अंतिम सांस ली, कैंसर समेत कई बीमारियों से जूझ रहे थे। कपिल शर्मा ने ट्विटर पर लिखा, अलविदा लेजेंड। पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ का 66 साल की उम्र में निधन, जर्मनी में अंतिम सांस ली, कैंसर समेत कई बीमारियों से जूझ रहे थे। कपिल शर्मा ने ट्विटर पर लिखा, अलविदा लेजेंड। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। 85,000 लोग बेघर हुए, 1,000 से ज्यादा मकान जलकर खाक, हजारों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया, तो दिल्ली कैपिटल्स ने कांटे के मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को चित किया। आज पंजाब बेंगलोर और कोलकाता हैदराबाद के बीच टक्कर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।